हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम आप सभी लोगों का जूनियर का बहुत ही पास में आ चुका है। 17 तारीख को एग्जाम है। इसके अलावा दोस्तों सुपर टेट प्राइमरी का एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में हो सकता है। यूपी टेट एग्जाम भी पास में है। इसको देखते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आते हैं। आज हमारा सुपर टेट पर पूरा फोकस है और ये हमारी करंट अफेयर की एक नई स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग अगस्त के इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर इसके पिछले पार्ट्स को ना देखा हो तो जरूर देखेगा। निश्चित तौर पर आपके सुपर टेट एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को तैयार कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए लगातार लेकर के आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार हमारी क्लासेस से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आते हैं और पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत और चीन के बीच कहां पर हॉटलाइन की स्थापना की गई, कहां पर हॉटलाइन स्थापित की गई है। ये दोस्तों बातचीत के लिए एक स्थान बनाया गया, हॉटलाइन स्थापित की गई जहां पर भारत की सेना, भारतीय सेना और चीन की जो पीपल्स आर्मी है उन दोनों के बीच में हॉटलाइन स्थापित की गई है। सिक्किम के उत्तरी सिक्किम भाग में इसको स्थापित किया गया है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है, रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली है। यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अंबानी परिवार जो मुकेश अंबानी फैमिली है, मुख्य रूप से आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा इस समय ऊपर चल रही है। और ये परिवार के रूप में अगर बात की जाए तो कौन से नंबर पर है, और आपका आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों 5वें नंबर पर। परिवार के आधार पर अंबानी फैमिली 5वें नंबर पर थी। हो सकता है रिकॉर्ड इसके चेंज होते रहते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अगस्त के अकॉर्डिंग ये आपका 5वें नंबर पर विश्व में अंबानी परिवार सबसे अमीर रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित किया गया, यानी कि किस सदन में इस विधेयक को पारित किया गया। आपका सामान्य बीमा व्यवसाय यानी कि इसे जीआईसी गवर्नमेंट जो आपका जनरल बीमा इंश्योरेंस को संशोधित बिल पास किया गया, ये आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जितनी भी बीमा की कंपनियां हैं इनके राष्ट्रीयकरण को लेकर ये विधेयक पारित किया गया अभी हाल ही में, और ये विधेयक पारित किया गया आपका लोकसभा में। लोकसभा आपका निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। यहां पर इस विधेयक को, जो आपका जीआईसी से संबंधित विधेयक है, इस विधेयक को पारित किया गया है, याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय बाजार को मजबूती प्रदान करने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यहां पर जितनी भी चीजें, यानी कि जितना भी पैसा खर्च हुआ, जो भी कार्य प्रगति पर किए गए, जितना भी विकास कार्य किया गया, इन सभी का जो गणितीय रूप में आकलन किया जाता है वो इस कार्यालय के अंतर्गत किया जाता है। और इसका जो श्रम बल सर्वेक्षण है, इसका 8वां संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया। कौन सा 8वां संस्करण, ये आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित था। आपका आंसर हो जाएगा 8वां। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, बेरोजगारी के कारण कई लोग, यानी कि बहुत से लोग अपनी जान दे देते हैं और ये आपके 24% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, बहुत ही गलत बात है दोस्तों। अब सुसाइड करना या अपने और अपने परिवार को मुसीबत में डालना, ये बहुत गलत बात है। और ये आपकी एक संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये आपकी संस्था गृह मंत्रालय के अंडर कार्य करती है और इसने अपनी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है उसके अंतर्गत बताया कि बेरोजगारी के कारण 24% आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है, सुसाइड में बढ़ोतरी, जो दोस्तों हम कहना चाहेंगे बहुत ही गलत है। अगर आपके साथ में भी कोई ऐसा करने की सोच रहा हो या आपको लगता हो तो उसे जरूर समझाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा दी गई है। किनको? गरीब देशों को, जो कि कोविड से निपटने के लिए इनको ये पैसा दिया जा रहा, 650 अरब डॉलर का पैसा, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे।
आरएमआई इंडिया और किस आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आरएमआई इंडिया और नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या है? सबसे बड़ा आयोग, यानी कि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के अंडर में रहने वाला ऐसा आयोग जो सभी प्रकार के कार्यों पर चर्चा करता, नीतियां बनाता, किसी भी कार्य को लेकर जो मुख्य रूप से उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं वो नीति आयोग का ही कार्य होता है। इसने विद्युत वितरण सेक्टर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर कार्य किया है। आपको बता दें, आपका नीति आयोग जो इसका गठन 2014 में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले 8th नंबर क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कोविड-19 का जो टीकाकरण हुआ, जो वैक्सीनेशन हुआ, उसमें 100% जिसने टीकाकरण कर लिया वो आपका भुवनेश्वर शहर है उड़ीसा का। आपको पहले भी ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर याद रहा होगा कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला शहर बन गया आपका भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पावर स्टेशन में एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, किस नदी पर है, या सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाला पावर स्टेशन कौन सा है। तो दोस्तों एक महीने में सर्वाधिक बिजली का रिकॉर्ड जो बना दिया वो आपका नापथा झाकरी हाइड्रो पावर प्लांट है, पन बिजली स्टेशन है, और ये आपका नापता झाकरी। अगर जगह की बात की जाएगी तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है? एचपी हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी कहां पर है दोस्तों? याद कर लीजिएगा, सतलुज नदी पर बांध बना हुआ नापता झाकरी, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है, आपका हाइड्रो पावर स्टेशन है। इसने एक महीने में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? तो दोस्तों नगरीय उड्डयन मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक मंजूरी दी है, और ये आपके ड्रोन के उपयोग को लेकर मंजूरी दी गई है। ये हरियाणा राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है, हरियाणा सरकार द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण किया है? आईएनएस विक्रांत के रूप में भी इसको जानते हैं हम लोग। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये स्वदेशी है, पूर्ण रूप से भारत में बना पहला कैरियर विक्रांत इसको नाम दिया गया है। हाल ही में इसका 5 दिन का समुद्री परीक्षण किया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से इसे सेना में शामिल करने से पहले जो भी जरूरी परीक्षण होते हैं, जो भी उनको जिस रूप में परीक्षण किए जाते हैं, उसका पहला ये समुद्री परीक्षण था, जिसमें ये पूर्ण रूप से सफल रहा। अगर जगह की बात की जाएगी तो दोस्तों कोच्चि से ये अरब सागर में परीक्षण किया गया था कैरियर विक्रांत पर। 2022 में इसे भारतीय सेना में शामिल करने की बात कही जा रही है। इसके अगर सभी परीक्षण पूर्ण रूप से सफल रहते हैं तो ये हमारा भारत में बना हुआ मेड इन इंडिया पहला एयरक्राफ्ट होगा, पहला आईएनएस विक्रांत होगा, जो कि हमारी सेना में शामिल होने वाला है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता? दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में इंडियन टीम का रहा है, और उसी में पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। पुरुष हॉकी टीम ने अपना पदक जीता, और ये कितने वर्ष बाद जीता? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 वर्ष बाद। अगर आपको सन की बात की जाए तो 1968 में जीता था, इसके बाद 1972 में जीता था। तो दोस्तों 1972 वाले से अगर जोड़ेंगे तो 41 वर्ष बाद ये मेडल भारत ने एक बार फिर अपने नाम किया। ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता था किसने? भारतीय टीम ने, और यहां एक बार फिर से ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छे कार्य करने वाला ये एक संगठन है, सरकारी संगठन है, जिसने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में क्या किया है? सबसे ऊंची जगह पर जहां पर वाहन ले जाना कठिन हो सकता है, वहां पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। और ये आपका क्या हो जाएगा? सीमा सड़क संगठन। इसे किस रूप में जानते हैं?
BRO के रूप में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। और ये संगठन क्या करता है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे दुर्गम स्थानों पर सड़क निर्माण करता है, पुल निर्माण करता है जहां पर कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता है। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, एपिडा आपको बताना चाहेंगे एक संगठन है, एक प्रकार की एक संस्था जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के लिए कार्य करती है। इसने हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए, कि भारत से कृषि निर्यात अधिक से अधिक हो सके, उसको बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि बेंगलुरु में है, इसके साथ समझौता किया। बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक में है। और यह समझौता कृषि निर्यात बढ़ावा के लिए किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों, बांधों को पुनर्वास यानी कि दोबारा से सही करने के लिए, और क्या दूसरा सुधार परियोजना के लिए जो दूसरे चरण में ऋण मिला है वो कितना, $250 मिलियन का ऋण हाल ही में समझौता किया गया है। और इसका मुख्य रूप से बांध व अन्य बांध के सुधार कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया, कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कैबिनेट के अंतर्गत मुख्य रूप से अप्रैल 2021 से 26 तक जो योजना लागू की गई उसका नाम है समग्र शिक्षा योजना। मुख्य रूप से इसके बारे में अगर आपको बताना चाहेंगे तो जैसे आपके अन्य साक्षरता अभियान थे उसी प्रकार का ये साक्षरता अभियान है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, एकीकृत शिक्षा 1 से लेकर के 12 तक की एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। यानी कि सभी बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो ड्रॉप आउट हो, विद्यालय में ना पहुंच रहे, उन सभी लोगों के लिए इस योजना को 2026 तक लॉन्च किया गया ताकि अधिक से अधिक बच्चों का पंजीकरण विद्यालय में हो सके और वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, किसी भी प्रकार का बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 17 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आपको लगातार क्लासेस देते हैं, लगातार क्वेश्चंस कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। तो एक बार जल्दी से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी सभी पिछली क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको जरूर देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दी है? तो आपको पता होगा दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण काफी तेजी में हो रहा है, ट्रस्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी मुख्य रूप से श्रद्धालुओं को के लिए इसे नहीं खोला गया, लेकिन दिसंबर 2023 से इसको श्रद्धालुओं के लिए, वहां जो आने जाने वाले पर्यटक हैं उनके लिए खोल दिया जाएगा। वे रामलला के दर्शन कर सकते हैं दिसंबर 2023 के बाद से। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो आपको बता दें दोस्तों, बक्सर जगह की बात हो गई तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार आंसर हो जाएगा। बिहार में ये आपकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। विकेंद्रीकृत ये आपकी भट्टी है और इसको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 18 क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करते रहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक कह सकते हैं हम लोग मानव रहित मिशन है बोइंग के द्वारा, बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट, जो कि नासा के द्वारा किया जा रहा है। संस्था का नाम नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और ये आपका मिशन एक बार फिर से कुछ समय के लिए टाल दिया गया। आपको बताना चाहेंगे नासा के द्वारा इस मिशन को कोई पूरी तैयारी न होने के कारण फिर से टाल दिया गया है, बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2। याद कर लीजिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई? तो बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। अगर समझा जाए तो लगभग बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से कर्ज में है या फिर दुकान उनकी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। इन कार्यों के लिए HDFC बैंक ने हाल
हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत अगर उनकी दुकान लगभग 2-3 साल पुरानी, तो वे अपने पुराने 6 मंथ के 6 मंथ के अपने बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से बैंक से लोन या ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का अपनी लिमिट के अनुसार। ये HDFC बैंक के द्वारा हाल ही में योजना लॉन्च की गई है दुकानदारों के लिए, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो। मेन चीज है बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट लगा करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, नाम याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सभी क्लासेस को देखते रहिए, समझते रहिए और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस ला रहे हैं। टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।